Hello, बच्चा लोग. Welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. Present from Kota to India, teaching live, and I am Lokendra Singh Pawar. Today we are going to start new lecture of class 9th, and that is types of problem based, column based problem. Sorry. ओके तो बेटा आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी का, वो है हमारा कॉमन जो कॉलम बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, उनसे रिलेटेड. अभी तक हमने कोडिंग और डिकोडिंग में काफ़ी सारे लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स हमने स्टडी कर लिए हैं. 3 लेक्चर्स में हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ में सेकंड लेक्चर में हमने लेटर टू नंबर प्रॉब्लम्स, पजल्स, फॉर्म्स, इन सब के बारे में स्टडी कर लिया सेकंड और थर्ड लेक्चर में. ओके, आज के लेक्चर हमारा जो नंबर 4th लेक्चर है वो मेनली है आपका कॉलम बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड. ओके, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताना है कि हम क्या करते हैं. हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो बेटा शुरू हो जाइए मेरे साथ प्रमोशन पार्ट का डिस्कशन करने के लिए. फटाफट से रेडी हो जाइए. आपको पता है आप क्लास 6 to 8 के आपके जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे साथ. साथ में आप NTSC NSC जैसे PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो भी आपके स्कूल से एग्जाम्स होते हैं उन सभी की प्रिपरेशन आप हमारे साथ बेटा कंटिन्यू कर सकते हो. और ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफ़ी शानदार ज़बरदस्त फाड़ू टीम है जो आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है. आई होप आप इन फैकल्टीज के साथ काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो. और ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स रेडी करवा रही है बेटा, ये नोट्स आपके काफ़ी यूजफुल आने वाले हैं आपके एग्जाम टाइम्स पर. सो बने रहें इन फैकल्टीज के साथ और कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करते रहें. ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इसके बारे में तो खैर आपको पता है ही सही. मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो. तो बेटा इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, ऑप्शन है, वो है आपका टेलीग्राम का. अगर अभी तक आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए. क्यों? क्योंकि वहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए DPPs और स्टडी मटेरियल. क्या लेकर आया हूं बेटा? DPPs और स्टडी मटेरियल. तो आपको क्या करना होगा? टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा, तो वहां पर आपके लिए DPPs और स्टडी मटेरियल है. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रिव्यू करना स्टार्ट कर दीजिए DPPs और स्टडी मटेरियल को. ओके बेटा, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, आप क्या पाओगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए. जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स के कोड आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिए हुए हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb06. क्लास 7 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb07. क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारे लिए क्लास 9 इंपॉर्टेंट है, तो क्लास 9 का जो आपका कोड रहने वाला है वो रहने वाला है t.me/ttb09009. ओके, तो फटाफट से इस कोड को अप्लाई कीजिए और DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए. ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा? आपको हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा. वेबसाइट क्या है हमारी? www.talkingtextbook.in. जैसे ही आप बेटा वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो तो आप इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए वहां पर पाओगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है. ओके, इन पैकेजेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं क्लियर कर देता हूं. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक 6 क्लास का डेमो दिया हुआ है पैकेज. ओके, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज. अब इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर. मतलब कि 5 चीजें मिलने वाली है. वो भी कितने में? ओनली ऑन 9,000 रुपीज में. मतलब कि सब कुछ ही मिल गया यार 9,000 रुपीज में. ओके, तो आपको क्या करना होगा बेटा? बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहां पहुंचोगे? प्राइस डिटेल्स पर. ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मैं अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर पाऊं, तो इसका ऑप्शन भी बेटा हम आपके लिए लेकर आए. एक शानदार फाड़ू टेस्ट सीरीज जबरदस्त, जिसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं. तो आप चाहें तो हमारे साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज. अब बेटा आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है? देखो, इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पैटर्न तो मिल ही रहे, साथ में पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो भी है आपके सारे वो तो मिल ही रहे, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिल रही है और साथ में आपको इसमें बाई वीकली क्विजेस भी मिल रहे हैं. ओके, तो बेटा इतनी सारी चीजें मिल रही है आपको, तो फटाफट से बिना देर किए हुए रेडी हो जाइए. बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा आप पहुंचोगे प्राइस डिटेल्स पर. बेटा प्राइस डिटेल्स पर जैसे ही आप पहुंचोगे ना, तो वहां आपके लिए एक बहुत शानदार गुड न्यूज है. क्या गुड न्यूज है बेटा? मैं वहां आपके लिए लेकर आया हूं एक डिस्काउंट कूपन, और यहाँ पर अगर आप डिस्काउंट कूपन अप्लाई करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा. मतलब कि बेटा डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा. उसके लिए जो आपका कोड रहने वाला है वो है आपका LS लाइव. क्या कोड है बेटा? LS लाइव. ये इतना अच्छा कोड है, अगर आप इस कोड को बेटा अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा. तो आप चाहें तो इस कोड को नोट कर लीजिए,
आप चाहें तो इस कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बेटा इस कोड के बिना आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, आपका फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस कितना नजर आ रहा है बेटा आपको? 9,000 रुपीज आ रहा है ना, ये देखो। ओके, तो यहाँ पर आपको 30% का मतलब हो गया 2,700 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली 6,300 रुपीज में आपको ओनली ऑन 6,300 रुपीज में आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी, होमवर्क सबमिशन भी, बाई वीकली क्विज़ेस भी और पीरियोडिक सैंपल पेपर भी। इतनी सारी चीजें मिलेगी आपको कितने में? ओनली ऑन 6,300 रुपीज में। ओके, यही डिस्काउंट कोड आपका कूपन जो है टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन कब? जब आप एंटर करते हो, अगर आप अप्लाई करते हो डिस्काउंट कोड LS लाइव, तो यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर है? तो फटाफट से इस कोड को अच्छे से याद कर लेना, नोट करना है तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, क्लियर है? तो आप बाय पैकेज पर क्लिक करोगे फिर, और कहां पहुंचोगे आप? सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंचने पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज गिवन है जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से बेटा आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, क्लियर है? अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना बेटा, तो यहाँ एक इतना अच्छा नंबर गिवन है, देखो 9549041111, 9549041111, रिपीट कर दिया है मैंने। फटाफट से इस नंबर पर कॉल कीजिए, जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्रिप्शन लेकर। ओके, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट बन पाए। चलो, अब आ गया हमारा टाइम लेक्चर स्टार्ट करने का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं भाई? अरे भाई, एक कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो करोगे ना मेरे साथ कार्डिनियल प्रॉमिस? पक्का? श्योर है? चलो आ जाओ, करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट तो आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी बेटा। क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से रेडी हो जाइए स्मार्ट स्टडी करने के लिए। देख लो, ये भाई साहब भी आपके साथ में प्रॉमिस कर रहे हैं, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। ओके, चले आगे। तो फटाफट से जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो लेक्चर आपके सामने है। लेक्चर नंबर 4, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कॉलम कोडिंग से रिलेटेड आज के लेक्चर है हमारा। और इसमें हम काफी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कॉलम कोडिंग से मीन है बेटा आपके पास कि जैसे आपको एक कॉलम दे दिया, ठीक है, कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और सेकंड में आप क्या देखोगे कि कॉलम फर्स्ट में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उन वर्ड्स के कोड्स आपको कॉलम सेकंड में दिए हैं, और आपसे 19 से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब कि एक ही कॉलम में आपको 5 to 6 क्वेश्चन, 2, 3, 4 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, या इन 2 कोड्स का सम क्या है, इन 2 कोड्स का सब्ट्रैक्शन क्या है। ये सारी चीजें आपसे वहां पर पूछे जाने वाली है। ओके, चले बेटा हम आगे। तो चलो, ये आपके लर्निंग आउटकम्स है, ये सारी चीजें तो आपको पता है। सही, मेनली आते हैं हम लेक्चर पर। ओके, तो बेटा जैसा कि आपको पता है ना कि वीकली हमारी सिर्फ 1 डे ही मैथ की क्लास रहती है, तो हमारा एक बार इंट्रोडक्शन ब्रीफ करना काफी जरूरी है। तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग बेटा आपका एक मेथड है, किस चीज का? मैसेज सेंड करने का। ठीक है, किसको सेंड करने का? अगर आपका कोई ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप में आप होते हो ना कि बहुत सी बार किसी का निकनेम रख देते हो कि हाँ इसका निकनेम तो ये है, ठीक है, वो उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, सिर्फ आपके ग्रुप को ही पता होता है। या फिर जब भी आप वो नेम बोलते हो तो वो जिसका नेम है, निकनेम, वो समझ जाता है कि हाँ ये इसी मुझे ही बोल रहे हैं या मुझे ही चिल्लाया जा रहा है। ये सारी चीजें होती है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर कोडिंग का भी यही सीन है बेटा कि कोडिंग एक मैसेज सेंड करने का मेथड है, किसको? रिसीवर को। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर एक मूवी का एग्जांपल दिया था, इस मूवी में काफी अच्छे से वाकिफ है आप, तो मुझे आगे बताने की तो जरूरत नहीं है। या एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दे सकता हूँ कि जैसे आर्मी कैंपिंग होती है ना, तो वहां पर बहुत सी बार ऑपरेशन होते हैं काफी सारे, है ना। अरे वो सीजर वाले ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन टेररिस्ट को निपटाने वाले, है ना। तो उन ऑपरेशंस में क्या होता है बेटा? उन ऑपरेशंस को एक कोड नेम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस कोड से सिर्फ वहां पर मतलब कि जितने भी सोल्जर्स उससे ऐड है, सिर्फ उन्हीं को ही पता रहता है उनसे रिलेटेड कोड्स के बारे में, अदर को पता नहीं रहता है। तो ये कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग मतलब कि मैसेज सेंड करने वाला, डिकोडिंग मतलब कि उसको ब्रेक करने वाला, जिसे उस कोड के बारे में नॉलेज है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे हम। चलो, इसके बाद बेटा हमने क्या देखा था यहाँ पर? नेक्स्ट था हमारा टाइप्स ऑफ कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो बेटा मेनली हमने इसके 5 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग,
और कोड लेटर जैसा कहाँ गया, हाँ कोड लेटर वर्ड पजल्स फॉर्म में, ठीक है, ये भी आपका पजल्स फॉर्म में था, सम पजल्स रिलेटेड, मतलब कि ये तो वर्ड्स कोड लेटर थे पजल फॉर्म में, और यहाँ पर था आपका कुछ आपको कोड्स दिए थे और वो किस कोड फॉर्म में दिए थे आपको, पजल फॉर्म में। और आज का लेक्चर जो हमारा है वो है डिपेंडेंट टू कोड एज पर टेबल कॉलम फॉर्म में। ओके, तो इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारी चीजें तो आप वैसे लास्ट लेक्चर से काफी अच्छे से पढ़ते हुए आए रहे हैं, तो इनमें तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके पास फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या दिया गया है देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू कॉलम्स इज फर्स्ट एंड सेकंड हैव बीन गिवन। आपको टू कॉलम्स दिए हुए, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। इन कॉलम फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आर गिवन इन कॉलम फर्स्ट में फ्यू वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, एंड इन कॉलम सेकंड देयर कोड्स हैव बीन गिवन, और कॉलम सेकंड में उन्हीं के कुछ आपको कोड्स दिए हुए हैं। कॉलम फर्स्ट में कुछ वर्ड्स और कॉलम सेकंड में उनके कोड्स। ओके, यूजिंग ए पर्टिकुलर रूल, आपको पर्टिकुलर रूल यूज करना है। द ऑर्डर ऑफ द स्मॉलर लेटर हैव बीन प्लेस्ड इन जंबल ऑफ फॉर्म, हाउ टू डिकोड द लैंग्वेज एंड चूज द अल्टरनेटिव विच इज इक्वल टू लेटर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मतलब कि देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। बहुत सी जगह आपको ये टेबल में बना हुआ मिलेगा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है ना। ये आपको कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड दिया है। कॉलम फर्स्ट में कुछ वर्ड्स है और इसमें इनके कोड्स है, ठीक है, जैसे कि इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये, ऐसे हो सकता है कि कोड्स एक्सचेंज भी कर दे कि ऊपर वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर भी आ जाए, या फर्स्ट का थर्ड और थर्ड का फोर्थ, तो इस तरह से भी आपको कोड्स दिए हो सकते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि आमने सामने वाले ही हो, अपोजिट ही हो एक दूसरे के। ओके, अब आपको क्या करना है कि इनके बेस पर, मतलब कि इस कॉलम फर्स्ट और सेकंड के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आपको आंसर देने हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। व्हाट इज द कोड फॉर लेटर एन? आपको लेटर एन के लिए कोड बताना है, तो आप आ जाओ यहां पर। बेटा लेटर एन किसके लिए बताना है आपको कोड? एन के लिए, ठीक है। अब एन का कोड हमें कब फाइंड होगा? जब हम कॉलम फर्स्ट और सेकंड को चेक करेंगे, ठीक है। अब कॉलम फर्स्ट में देखो एन कहां कहां मिल रहा है आपको, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, और कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। इसके अलावा एन कहीं नहीं मिल रहा है। ओके, तो हमें सबसे पहले मिला ये डिजाइन में, कहां मिल रहा है बेटा? डिजाइन में। डिजाइन का कोड क्या है आपका? UKLBJZ। ओके, सेकंड कहां मिल रहा है आपको? इनफॉर्म में। ओके, अब इनफॉर्म का कोड क्या है आपका? CBXKQY। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब देखो बेटा, यहां पर इन दोनों में सबसे पहले तो देखो आपको कॉमन क्या क्या मिल रहा है। क्या क्या कॉमन है भाई यहाँ पर? एक तो आई कॉमन है, ये लीजिए। और क्या कॉमन है? एन कॉमन है। और क्या कॉमन है? DESGIN। ओके, आई हो गया और एन हो गया, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हमें। चलो तो इनके आंसर्स में देख लो, आंसर्स में हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है भैया। यहाँ से हमें और कुछ भी कॉमन मिलेगा यार। देखो एक तो आई कॉमन हो गया आपका, आई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, एन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। आपको और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। देख लो फटाफट से, नहीं मिल रहा है ना? सही चेक कर रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है आपको? यहाँ कॉमन मिल रहा है आपको बी और साथ में के हो गया और बी हो गया। ये देखो बी और के, और क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर? और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो बेटा देखो आई और एन, आई एन का कोड क्या है? बी और के, मतलब कि एन का हमसे कोड पूछा गया है, एन का कोड या तो बी होगा या के होगा, इनके अलावा अदर तो हो नहीं सकता। चलो आ जाओ इधर देख लेते हैं। अब हमें कहाँ मिला था एन? गार्डन में भी मिला था, तो ये लीजिए गार्डन। अब गार्डन में आपको पता चल जाएगा गार्डन का कोड क्या है? VZCILK, मतलब कि ये जो के मिल रहा है और ये जो एन मिल रहा है, एन का कोड क्या है यहाँ पर? के है। इस तरह से नहीं देखना है कि ये लास्ट लेटर है तो इसका भी लास्ट लेटर कोड है, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट, ऐसे नहीं। हमने क्या चेक किया कि इन दोनों में हमें कॉमन मिला IN और इनके हमें कोड्स में मिला बी और के कॉमन, ठीक है। तो हमने देखा कि इन दोनों का कोड या तो एन का कोड बी होगा या के होगा, या आई का कोड बी होगा या के होगा, इनके अलावा तो हो नहीं सकता।
ओके क्लियर है। तो फाइनली यहां पर हमें क्या मिला, बी का एन का कोड के, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आई का कोड तो है आपका बी और एन का कोड है आपका यहाँ पर के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बेटा किसी तरह की, फटाफट बोलो, नहीं है। तो के का कोड आपको क्या मिला यहाँ पर, के का कोड मिलता है यहाँ से आपको, सॉरी एन का कोड मिलता है के, तो के हमारा कहाँ है, ऑप्शन बी में, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी क्वेश्चन है। ओके चले सेकंड चले, चलो सेकंड पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर लेटर एफ। लेटर एफ के लिए कोड पूछा गया है, किसके लिए बेटा, लेटर एफ के लिए। तो आ जाओ वापस यहीं पर, आ जाओ फटाफट। अब हमें एफ के लिए कोड फाइंड करना है, तो एफ के लिए कोड फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या देखना होगा कि एफ कहाँ कहाँ आ रहा है। तो फटाफट से देख लो एफ कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, फटाफट से देख लो जल्दी से, एफ जहां जहां मिल रहा है वहां वहां से सर्च करना शुरू कर दो कोड को, फटाफट फटाफट बिना देर के हुए जल्दी से आ जाओ। एफ एफ कहाँ है, एक तो इनफॉर्म में है, और कहाँ है, और कहीं नहीं है, तो आ जाओ एफ है आपका इनफॉर्म में, और इनफॉर्म का आपका कोड है बेटा CBX KQY। अब बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो आपको एन का कोड तो पता है के, तो ये तो हटा दो, ठीक है। अब हमें अगर हम यहां से आई का कोड फाइंड कर लेते हैं, आई का कोड है बी, तो ये भी हटा दो, कैंसिल हो गया ये। अब आपको क्या बचा, FORM, आपको फाइंड करना है किसका, एफ का। किसका कोड फाइंड करना है, एफ का। देखो क्वेश्चन में एफ का कोड, ठीक है। अब एफ का कोड आपको पता है कि या तो आपका सी होगा, एक्स होगा, क्यू होगा या वाई होगा, है ना। तो हम सबसे पहले इनके कोड देख लेते हैं, ORM के। बेटा देख लो, क्योंकि एफ का कोड इन चारों में से ही होगा। तो सबसे पहले आप देखो ओ कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, ओ यहाँ मिल रहा है, ओ यहाँ मिल रहा है, इन दोनों में, मतलब कि मदर और इनफॉर्म में। मदर और इनफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन क्या क्या मिल रहा है हमें, कॉमन मिल रहा है हमें सी, ठीक है। मदर में कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपको ओ कॉमन मिल रहा है, आपको आर कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, बस ओ और आर, ठीक है, ओ एंड आर कॉमन मिल रहा है। अब ओ और आर कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों के कोड में भी हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सी कॉमन मिल रहा है और वाई कॉमन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। चलो अब देखो और कहाँ है, ओ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ओ और यहाँ है आपका वाई, मतलब कि यहाँ से पता चल गया आपको कि ओ का कोड तो है आपका वाई, ओ का कोड क्या है वाई, और इसका आर का कोड क्या है सी। तो बेटा ये देखो ओ और आर, ठीक है, तो ये तो सी हट गया और ये वाई हट गया। अब क्या बचा, एक्स और क्यू। क्या बचा बेटा, एक्स और क्यू, मतलब कि एफ और एम। एम का कोड देख लो आप, एम का कोड अगर आपको पता चल जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे बेटा एम यहाँ पर भी तो कॉमन आ रहा है, एम यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, मतलब कि ORM, ठीक है। तो हमें एक और कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा इन दोनों में से। फटाफट से देखो, एक तो हमने सी कॉमन ले लिया, एक हमने वाई कॉमन ले लिया, और हमें एक एक्स कॉमन मिला। क्या कॉमन मिला, एक्स, मतलब कि हमें क्लियर हो गया था कि ओ का कोड तो वाई है, आर का कोड सी है, एम का कोड क्या है, एक्स है, एम का कोड एक्स। जब हमारे पास m का कोड यहां से x मिलता है, क्या मिलता है बेटा, x, तो ये लो x को भी हटा दो। अब क्या बचा, f का कोड क्या मिलेगा आपको, q। कितना इजी है, बस आपको कोड फाइंड करना आना चाहिए। तो f का कोड हमें क्या मिलता है यहां से, q। ओके क्लियर है, चले आगे फटाफट से, चलो। तो f का कोड आपका क्या होगा, q, मतलब कि ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट है। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से नोट कर लिया। चलो व्हाट इज द कोड फॉर लेटर ओ। लेटर ओ के लिए आपको कोड क्या मिलेगा, अभी ओ के लिए तो अभी फाइंड किया आपने, फटाफट से देखो ओ का कोड क्या है आपका वाई, ओ का कोड क्या है वाई। इसीलिए मैंने यहाँ पर साइड में आपको लिखे थे सारे कोड्स, ताकि कंपेयर मैंने जब किया तो मैंने देखा कि हाँ इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो मैंने साथ के साथ उनको साइड में इसीलिए लिखा था कि आपको सारे कोड समझ में आ जाए, ठीक है। तो ओ का कोड हमसे पूछा गया, ओ का कोड क्या है वाई, तो फटाफट देखो वाई कहाँ है हमारा, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर लेटर एल। लेटर एल के लिए क्या कोड मिलेगा आपको, ठीक है, सॉरी आई, ये आई है हमारा, ठीक है।
तो आई के लिए क्या कोड मिलेगा हमें, फटाफट से देख लो। आई के लिए आपके पास कोड क्या है, आई का कोड आपका बी है, तो आई का कोड आपका बी है, तो फटाफट से आ जाओ। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। यहां से सॉल्व कर, यहाँ बी कर लेना, ये आई है, आई का कोड आपका क्या होगा, बी, यहां पर बी कर लेना, थोड़ा सा चेंजेस कर लेना। ओके, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेकंड आ जाओ। इन ईच क्वेश्चन देयर इज ए वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर, विच वन लेटर अंडरलाइन, फॉर ईच लेटर इन दैट वर्ड देयर इज ए कोड रिटन इज स्मॉल लेटर, दैट कोड इज डिनोटेड by either A, B, C, D, E, not is the same order. You have to find out the exact code for the underlined letter in the word. The number of the code is in answer. Please note that the same line appearing in the other words can be coded differently. देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको ये एक वर्ड दिया हुआ है, क्या वर्ड दिया बेटा, ये वर्ड दिया हुआ है प्रिज्म, PRIS और M, है ना। अब इस प्रिज्म वर्ड में अंडरलाइन किया गया है, किसे अंडरलाइन किया गया है बेटा, आई को, किसे अंडरलाइन किया गया है, आई को। ओके, अब यहां पर जब आई अंडरलाइन है तो आपसे बोला गया है कि इस आई का आपको कोड बताना है, किसका कोड बताना है, इस आई का। अब इस आई का कोड आपका है तो इन 5 ऑप्शन में से ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई में से ही है, लेकिन ये आपको एक ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, जैसा कि यहां पर क्लियर बोला गया है, नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि आई का कोड आर होगा, ओ होगा, एच होगा, क्यू होगा या आई होगा। ओके, क्लियर है। तो चलो अब चेक करते हैं। बेटा मैंने आपको जब इस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बताया था तो आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको चेक करना है कि कहीं ये अपोजिट्स तो नहीं है, कहीं ये 1 लेस देन तो नहीं है, कहीं ये 1 ग्रेटर देन अल्फाबेट्स तो नहीं है, 2 ग्रेटर देन अल्फाबेट्स तो नहीं है, सारी चीजें आपको चेक करनी है ना। तो यहाँ पर भी एक तरह से सेम चेक करना है आपको। यहाँ पर कॉलम वाले क्वेश्चंस में आपको अंडरलाइन करके भी दिया जाएगा, और हो सकता है कि जैसे टेबल बना के दे दी जाए और उस टेबल में से अंडरलाइन करके आपको पूछा जाए कि हाँ इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें आई का कोड बताना है, तो आई का कोड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो पी की पोजीशन बताओ, क्या होती है पी की पोजीशन, फटाफट से बताओ। अरे बेटा पोजीशंस मैंने इसीलिए याद कराया था ताकि आपको पेज ना पलटना पड़े। 15 साल के 16 साल के प्रिंस की किससे होती है, 17 साल की क्वीन से शादी होती है, तो 16 साल का प्रिंस, मतलब कि प्रिंस की जो नंबर पी का जो पोजीशन है वो क्या है, 16 है। आर की पोजीशन, आर की पोजीशन है 18, याद आया। 15, 18 और 19 साल के बच्चे क्या पिलाते हैं, ORS, क्या पिलाते हैं, ORS। आई नो 9, S 19, ORS 15, 18, 19, ठीक है। M मेरा, तो मेरा की पोजीशन 13, मतलब M 13। ओके चलो अब बेटा देखो यहां ग्रेटर देन करके देख लो, P के बाद क्या आता है, Q ऑप्शन में है, बिल्कुल है, लेकिन Q किसका कोड है, Q तो कोड है P का, हमसे पूछा क्या गया है, I का कोड, ठीक है, मतलब कि ये नहीं है। R के बाद आता है S है ही नहीं ऑप्शन में। I के जस्ट बाद आता है J भी ऑप्शन में नहीं है। S के बाद आता है T भी ऑप्शन में नहीं। M के बाद आता है N भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि ये ग्रेटर देन तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब चलो लेस देन पर कम करके देख लो, P से जस्ट पहले O 15, ठीक है, मतलब कि ये जो O कोड है ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो किसका है, P का जस्ट 1 लेस देन है। ओके, R होगा आपका Q, ठीक है, 17, क्लियर। तो Q है क्या आपके पास ऑप्शन में पहले ही कट कर चुके हैं, मतलब कि ये भी अपोजिट मिला, ये भी अपोजिट मिला, मतलब कि कहीं ना कहीं अपोजिट का गेम है। चलो M को देख लेते हैं, M का अपोजिट क्या होता है, L की पोजीशन 12, L है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये रहा, ये L, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो रहा है, लेस देन हो रहा है। चलो आ जाओ
आर, एस से जस्ट पहले क्या आता है, आर आता है, आर की पोजीशन क्या हो जाएगी 18, ठीक है। तो ये आर, आर भी नहीं है, तो देखो सारे ही तो कट हो गए, क्या बचा, एच बचा, तो एच आपका करेक्ट आंसर। फिर भी आपको चेक करना है, तो एच आई, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, मतलब कि आई का जस्ट लेस देन क्या होगा, एच होगा 8th पोजीशन पर। ये लो देखो यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ क्या मिल रहा है आपको, 1 लेस देन, 1 अल्फाबेट लेस देन मिल रहा है। तो फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिला है बेटा, इसका करेक्ट आंसर सी है, एच है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना इजी क्वेश्चन है यार, बस थोड़े से अपने एफर्ट्स लगाओ, जितने ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाओगे उतने अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। बिलो इन कॉलम first are given some words and in column seconds are given their equivalent in some code language. Word in column second do not appear in the same order in column first. Moreover the order of letters is also jumbled up. यहाँ पर कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड दिया है, ठीक है। अब कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखने पर क्या नजर आता है भाई, टेप है, टेप का कोड इनमें कुछ है, टेप का कोड MOIJ है, ये COUP का कोड IHHPLK नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 4 अल्फाबेट है यार भाई, यहाँ तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो अल्फाबेट, टोटल अल्फाबेट कितने 4 है, यहाँ कितना कोड मिल रहा है 6 अल्फाबेट का मिल रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 अल्फाबेट कहाँ है हमारे पास, यहाँ है, रोटेट, मतलब कि ये रोटेट का कोड है ये। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपके पास 5 अल्फाबेट है ट्री, ठीक है, तो 5 अल्फाबेट कहाँ कहाँ मिल रहा है आपको, 5 अल्फाबेट आपको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। क्या यही हो सकता है, टी और टी, टी टी, यहाँ क्या रिपीटेशन हो रहा है, एच एच, हाँ मतलब कि यही होगा, टी का कोड एच एक तरह से। ओके चलो टाई का देख लेते हैं, टाई को हम इससे मैच कर देते हैं, ये लो, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ फटाफट से किस बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। आपने नॉर्मल से कोड देख ले कि ईयर है, तो ईयर का कोड क्या होगा, या तो NHP के होगा, क्या इसमें रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। सिप SIP, सिप का कोड और क्या हो सकता है, ये होगा NLS। टायर TYRE, टायर का कोड हो सकता है, या तो फर्स्ट एंड लास्ट, इनमें से, इनके अलावा तो और कोड हो नहीं सकते, ठीक है। देखो जैसे कि आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या मिल रहा था कि जस्ट अपोजिट में उनके कोड्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ अपोजिट्स में कोड्स नहीं है, यहाँ हमने कोड्स चेंज कर दिए हैं। अल्फाबेट्स में हम देख रहे हैं कि जहां पर 5 अल्फाबेट है तो 5 अल्फाबेट वाला कोड है, 6 अल्फाबेट है तो 6 अल्फाबेट वाला कोड है। ओके क्लियर है, चले आगे। चलो अब यहां से आपसे पूछा जाता है कि हाउ विल इजी बी कोडेड इन द कोड लैंग्वेज, मतलब कि हाउ विल इजी, इजी किसका कोड बताना है आपको, इजी का कोड, इजी का कोड इन्हीं में से ही होगा, ठीक है। चलो आ जाओ देख लो यहाँ पर इजी का कोड EASY, इजी, इजी का कोड हमें फाइंड करना है ना, तो इजी का कोड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले देखो ई कहाँ है, ई आपके पास यहाँ भी है, ई आपके पास यहाँ भी है, और ई आपके पास यहाँ भी है, हमने ये तीनों ही लिए हैं, ठीक है। ये देख लो क्या क्या लिए हैं हमने, टाई, टाई का कोड क्या है आपका MSR, और क्या लिया है आपने, रोटेट, रोटेट का कोड क्या है आपके पास, रोटेट का कोड है आपका IHHPLK, और क्या है आपके पास, ट्रीट, ट्रीट का कोड क्या है बेटा आपके KHLPH, KHLPH। ओके क्लियर है, ये आपके पास कोड मिल गया। अब बेटा देखो यहां पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहां पर T कॉमन है, यहां T कॉमन है, ठीक है। ओके क्लियर है, यहां T कॉमन है, यहां T कॉमन है ना। हमें क्या चाहिए, हमें E चाहिए, तो E क्या कहाँ कहाँ है, E यहाँ है, E यहाँ है, और E यहाँ है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो क्या कॉमन मिल रहा है, T कॉमन मिल रहा है, E कॉमन मिल रहा है, और R कॉमन मिल रहा है। देखो R कॉमन आ रहा है, T कॉमन आ रहा है, और E कॉमन आ रहा है, और A भी कॉमन आ रहा है। चलो तो ऑप्शन में इन दोनों के आंसर में भी आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है,
एक तो L कॉमन मिल रहा है, एक H कॉमन मिल रहा है, एक P कॉमन मिल रहा है, LHP, L H और P, और एक K कॉमन मिल रहा है, ये लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोड ढूंढना है किसका, आपको यहाँ पर कोड चाहिए E का। तो फटाफट से E का कोड और कहाँ से मिल सकता है हमें, E का कोड और कहाँ से मिल सकता है, यहाँ से ईयर का मान लेते हैं हम कोड। अगर हमारे पास 4 अल्फाबेट है यहाँ और 4 अल्फाबेट है यहाँ, मतलब कि ये कोड तो हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम ए का कोड देख लेते हैं। ए का कोड हमें कहां से मिल सकता है, ए का कोड यहां से SAY से और YEAR, लेकिन हमें इनके कोड्स कंफर्म नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं हम, क्यों ना अगर हम यहां पर जब हमें S का कोड फाइंड हो जाए तो सबसे पहले S देखो, S कहाँ है बेटा, S आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, S आपको यहां मिल रहा है। ठीक है, S आपको यहां मिल रहा है। ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन में PL SNA PNMS है, ठीक है, और IPMS है और IBNJ है। तो फटाफट देख लेते हैं। देखो E का कोड यहां पर भी और यहां, अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां से हम ये देखते हैं कि या तो E का कोड P होगा, भाई E का कोड या तो P होगा या L होगा या H होगा या K होगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में चले हम डायरेक्टली, ऑप्शन में कहां से L, देखो LHPK, ठीक है, आपको यही मिल रहा है। तो सबसे पहले तो देख लो LH कहाँ कहाँ है, L और HP कहाँ कहाँ है बेटा, यहाँ P है, ओके, यहाँ P है, यहाँ P है और यहाँ P है, मतलब कि एक तो आपको करेक्ट हो गया कि आपको एक कोड तो P मिलेगा। ठीक है, सेकंड K कहाँ कहाँ है हमारे पास, K कहीं नहीं है। ठीक है, L कहाँ है, L यहाँ है, तो एक कोड L होगा आपका। अब क्या बचा, H कहाँ है, H हमारा कहीं पर भी नहीं है, मतलब कि L और P ये दोनों तो हमारे कोड होंगे ही सही, है ना। तो इन दोनों के साथ में क्यों ना अगर हम इन दोनों के कोड P और L ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बचे S और Y के कोड के साथ में हमें क्या क्या चाहिए, या तो NJ हो या MS हो या SN हो और या फिर MS हो। ठीक है, तो फटाफट देख लो, आ जाओ फटाफट से। आप क्या कर सकते हो, अब S का कोड फाइंड करना है, तो S का कोड फाइंड करने के लिए या तो आपके पास ये सिप है और ये से है। देखो ये सिप है और ये से है, यहीं पर S मिल रहा है, तो 3 वाला कौन कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों, और इधर से ये दोनों, सिप और से ये दोनों। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, S कॉमन आ रहा है, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से भी S कॉमन आ रहा है, मतलब कि S का कोड आपका S रहने वाला है। अब क्या बचा Y कहाँ कहाँ है, Y आपके पास है यहाँ ईयर में, तो बेटा ईयर में ईयर का कोड होगा आपका, क्या होगा 4 अल्फाबेट वाला, या तो ये होगा, ठीक है, या फिर आपका ये होगा, इनके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकते। तो फाइनली अगर हम ऑप्शंस के बेस पर भी आंसर सर्च करते हैं तो P, L और S तो हमें मिल ही गए हैं। तो पहले तो ये देख लो आपकी PLS कहाँ कहाँ है, आपके PLS ओनली यही है, मतलब कि सिर्फ हमारा ऑप्शन C ही करेक्ट है, क्योंकि बेटा यहाँ पर तो ओनली P है, यहाँ ओनली P है और यहाँ ओनली P है, ना ही L है और ना ही NS है। तो हम क्या कह सकते हैं कि PLNS हमारा जो कोड है वो किसका है, इजी का कोड है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलें आगे, फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब यहां पर देखो आपको वर्ड्स के साथ में नंबर दे दिए गए, क्या दिए गए बेटा, नंबर, है ना। अब आपको नंबर और वर्ड्स दोनों को सॉल्व करना है, जल्दी करो, 34 मिनट्स हो गए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा, इनको सॉल्व करना है। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर जैसे इसका कोड ये है, मान लीजिए इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये, ओके, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहां पर बेटा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ बाइक की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा आपको, बाइक।
तो बाइक का वैल्यू फाइंड करने के लिए और क्या है आपके पास, नहीं ओनली बाइक ही है, ठीक है। तो चलो अब बेटा यहाँ पर देखो b कहाँ कहाँ है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, चारों में आपके पास b है। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों में और क्या क्या कॉमन मिल रहा है, एक तो b कॉमन मिल रहा है, एक i कॉमन मिल रहा है और k कॉमन मिल रहा है। तो इनके आंसर में भी क्या क्या कॉमन मिल रहा है, देखो आंसर में आपको 5 कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, 6 कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। मतलब कि b का कोड या तो 5 है या 6 है। ओके, तो और यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, XLPBE, b यहाँ पर भी है और हमारे पास b का कोड क्या मिल रहा है 5, क्या यहाँ पर 5 है, बिल्कुल है। तो b का कोड तो आपका क्या हो गया 5 हो गया, b का कोड आपके पास यहाँ पर मिलता है 5। ओके, ये लीजिए। अब हमें चाहिए i का कोड। अब i का कोड, i कहाँ कहाँ है, फटाफट से देखो i इन दोनों में है, ठीक है। जब b का कोड आपका 5 है तो i का कोड क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो i का कोड क्या हो जाएगा 6, सही है ये। चलो एक और बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि k का क्यों हो, तो k कहाँ कहाँ है, k यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इन दोनों में 6 कॉमन मिल रहा है। और कहाँ है आपके पास k, और k कहाँ है, कहीं नहीं है। तो बेटा ये i का कोड ये नहीं होगा, ये k का कोड होगा। किसका k का कोड होगा, ये k का। तो k का कोड है आपका यहाँ पर 6। ओके, क्लियर है। क्या मिला आपको 5 और 6। अब आपको i और e चाहिए। अब i कहाँ कहाँ मिलेगा, i एक तो यहाँ है और यहाँ है। और क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखो आपको बाइक यहां से मिल सकती है, BEIK और L। अगर हम इस L को हटा दे तो BIKE बाइक बन रही है, क्या बन रही है, बाइक। तो B का कोड हो गया आपका 5, ठीक है। इसका कोड भी लिख देते हैं हम 61520, ताकि हम कैंसिल भी करते जाएं। तो 5 कैंसिल हो गया। ओके, K का कोड हो गया आपका 6, तो ये लो 6 भी कैंसिल कर दो। अब क्या बचा EIL, ठीक है बेटा। E कहाँ कहाँ है, E यहाँ इन दोनों प्लेस पर है, इन दोनों प्लेस पर है। और क्या कॉमन मिल रहा है, B कॉमन मिल रहा है, तो B का कोड तो हो गया आपका सीधा 5। ओके, X कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, और क्या कॉमन मिल रहा है आपको यहाँ पर, E कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है, P कॉमन मिल रहा है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर, यहां से हमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है, यहां से हमें एक तो 7 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। और क्या कॉमन मिल रहा है, 7 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो या तो X, E और P इन तीनों में से किसी एक का कोड क्या है 7 है, ठीक है। तो 7 कहाँ है हमारा, यहाँ के अलावा और कहीं नहीं है। चलो इसे अभी गैप दे दो, छोड़ो इसे। X और E, X यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से कॉमन मिला आपको ओनली ओन एक तो 7 के अलावा और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। चलो इन दो को छोड़ो, अब इसे चेक कर लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में हमें, इसे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो फटाफट देखो, आ जाओ यहां पर इन दोनों की बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें एक तो B कॉमन मिल रहा है, B का कोड हो गया आपका 5, तो हटा दो। और क्या कॉमन मिल रहा है इनमें, और क्या कॉमन है हमारे पास, यहां से फटाफट देख लो, B के अलावा और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, E कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है बेटा, E, ये देखो E। तो यहां से आपको इन दोनों के आंसर में भी देखो 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 तो वैसे B का कोड हो गया। और E कॉमन मिला, तो मतलब कि E का कोड क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, क्या हो गया 2। तो E का कोड है हमारा यहाँ पर 2, ये लीजिए E का कोड हो गया आपका 2। तो यहां से 2 को भी हटा दीजिए। अब क्या बचा, 1 बचा। हमारा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 5261 51 6125 2560, नन ऑफ दिस। ओके, क्लियर है। चलो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें एक और कोड फाइंड करना है। और एक और कोड किसका होगा बेटा, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी, फटाफट चेक कर लो, फटाफट से चेक कर लो।
किसी तरह की कोई गलती तो नहीं की? नहीं। चलो BIKE, ठीक है, आपको इसका कोड फाइंड करना है। तो B का कोड क्या होगा बेटा आपका? 5 होगा, ठीक है। और E का कोड क्या मिला आपको? 2 मिला, ठीक है। E का कोड है आपके पास 2, E का कोड है आपके पास 6। क्लियर। अब क्या बचा आपके पास? I कहाँ कहाँ है? I सिर्फ यहाँ है, इन दोनों प्लेस पर। इन दोनों प्लेस पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर L बचा है और I बचा है। L देख लो, L यहाँ है और यहाँ है। इन दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है? फर्स्ट और थर्ड में आपको कॉमन मिलता है, एक तो 1 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और 5 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और क्या कॉमन मिल रहा है? 0 कॉमन मिल रहा है। देखो 0 भी कॉमन आ रहा है, 1 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। मतलब कि हमें L का कोड भी ढूंढना है। तो L यहाँ पर है, ये देखिए L आपका। तो L का कोड अगर आप यहां से फाइंड करते हो तो L का कोड आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? 0 मिल रहा है। ये लीजिए 0 मिल गया आपको। ओके, अब यहां से आपके लिए इजी हो गया पूरा। क्यों? क्योंकि आपका जो I का कोड है वो क्या है? 1 है। I का कोड क्या है आपका? 1 है। तो ये 5261, 5261, क्योंकि बाइक क्या होती है? BIKE। तो 5261 कहाँ मिल 5162 कहाँ मिल रहा है आपको? ये देख लो, I का कोड कितना है आपका? 1 है, K का कोड कितना है आपका? 6 है, और E का कोड कितना है? 2 है। तो 5162 कहाँ है? यहाँ 5162, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। इससे चेक कर लेते हैं, ये इन दोनों में ही है सिर्फ हमारे पास ऑप्शन। तो बाइक स्टार्ट किससे हो रही है? 5 से। B का कोड क्या है? 5 है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 5 होगा। 5261 ये वाला होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो 5261 यहाँ पर भी है, 5261 यहाँ पर भी है ना। लेकिन B का जो कोड मिला है, हमें क्या मिला है? 5 मिला है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। ओके, क्लियर है। चले आगे, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लो फटाफट से। यहां पर आपको PIN और NIP इन दोनों का कोड फाइंड करना है। PIN और NIP, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 1 मिनट, इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना। PIN प्लस NIP, इन दोनों का कोड देखना है हमें, ठीक है। अब बेटा यहां पर P कहाँ है? P यहां है, और कहाँ है? P भी मिल जाएगा यहां से, PIN। बेटा यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा पूरा, देखो हम अगर PN BIK अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ, क्योंकि देखो इसमें से आपका PI और N भी मिल जाएगा, NIP भी मिल जाएगा, आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। तो बेटा P कहाँ है? P यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों जगह है। तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? एक तो P कॉमन है, एक आपका B कॉमन है, और आपका P और B के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। देखो P कॉमन मिल रहा है, B कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो इनके आंसर में क्या क्या कॉमन है आपके पास? इनके आंसर में 5 कॉमन है, लेकिन 5 तो हो गया कोड किसका? 5 कोड तो हो गया आपका B का, ठीक है। तो ये 5 तो हटा दो, ये 5 कैंसिल कर दो, और क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पर? 4। तो P का कोड क्या हो गया बेटा आपका? 4 हो गया। ओके, क्लियर है। चलो आगे, N कहाँ है? N यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में देखो यहां से क्या क्या कॉमन मिल रहा है? B कॉमन मिल रहा है, B का कोड तो आपका 5 हो गया, तो 5 को हटा दो। साथ में आपको N कॉमन मिल रहा है, और क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ से? फटाफट देखो, N कॉमन मिल रहा है, N कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से आपको 3 कॉमन मिल रहा है। ये देखो इन दोनों में से 3 कॉमन मिल रहा है, और इन दोनों में N कॉमन मिल रहा है। तो N का कोड क्या हो गया आपका? 3 हो गया। ये लो, ठीक है, इसका कोड तो 5 हो गया। चलो PIN I चाहिए अब हमें, I यहाँ है, और कहाँ है I? यहाँ, इन दोनों में I, जहां जहां I है सिर्फ उसे चेक करो, बाकी को छोड़ दो। I कहाँ है बेटा? इन दोनों में है, ठीक है।
यहां से आई और यहां से आई, मतलब कि अगर हम कॉमन लेते हैं, यहां से क्या कॉमन मिल रहा है हमें, आई कॉमन मिल रहा है, बी कॉमन मिल रहा है और के कॉमन मिल रहा है और बस यही मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो फटाफट देखो, अभी आपने बाइक में आई का कोड फाइंड किया था, तो आई का कोड यहां पर भी आपके पास 2 था, क्या था बेटा 2 था। ओके, तो फाइनली आई का कोड आपको क्या मिला था 2 मिला था, तो आप क्लियर वे से डायरेक्टली लिख सकते हो। अब देखो आपको क्या बताना है यहाँ पर PIN प्लस NIP, ठीक है, PIN और NIP। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लो जल्दी से, फटाफट बिना देर किए। PIN और NIP को सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आपको, फटाफट से मुझे बता दो, इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, नंबर्स आपके सामने यही से, इन दोनों को समी तो करना है, फटाफट कर दो। P का हो गया 4, I का हो गया 2 और N का हो गया 3 प्लस 3 2 4, ठीक है, तो 4 और 3 कितना हुआ 7, 2 और 2 कितना हुआ 4 और 4 और 3 कितना हुआ 7, तो इन दोनों का सम हमें कितना फाइंड होता है 747, कितना बेटा 747। ऑप्शन में 747 कहाँ है आपके पास 747, ये रहा ऑप्शन डी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। ओके क्लियर है, चलो अब देखो बाइट, BITE, बी का कोड आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, बी का कोड आपने क्या फाइंड किया बेटा 5, आई का कोड अभी आपको पता है 2, तो 5 और 2 आपको वैसे ही पता है, तो 5 2 से आप डायरेक्ट ऑप्शन देख लो ना कौन सा है, ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके क्लियर है, फटाफट नोट करो इसे, फटाफट जल्दी से, 1 मिनट बेटा, चलो फटाफट से जल्दी से नोट करो इसे। तो यहां पर आप क्या देखते हो कि आपका जो बाइट का कोड होगा वो क्या होगा 5281, डायरेक्ट हमें नजर आ रहा है। चले आगे, चलो यहां पर काइट KITE, बेटा आपको इसका कोड पता है 2, बाइट में आपने देखा कि इसका कोड आपके पास 8 है, तो 2 और 8 कहां मिल रहा है 2 और 8 यहां पर ऑप्शन ए में, तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है, क्योंकि आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके तो बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे। ओके चलो बाइट माइनस काइट, अब देखो बाइट की वैल्यू आपको क्या मिली थी 5281, बाइट 5281 और काइट आपको यहां से मिलती है बेटा 6281। अब इन दोनों को माइनस करना है बेटा, इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, मतलब कि छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो फाइनली क्या मिलेगा माइनस का 1000 मिलेगा। अरे भाई मैथ्स सॉल्व करना तो आती है ना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा और छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है बाइट माइनस काइट, तो बाइट का वैल्यू छोटा है या काइट का वैल्यू छोटा है, छोटा वैल्यू तो बाइट का है। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे, चलो फटाफट से देखो नील NIL आई की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, आई की वैल्यू कितनी थी 2 थी ना, तो 2 आंसर कहाँ है आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। कितना इजी, बस आपको 1-2 वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए, अगर 1 या 2 अल्फाबेट की वैल्यू आपने फाइंड कर ली तो बाकी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ओके यहां पर 9 NINE, ठीक है, अब देखो यहां पर n की वैल्यू आपने फाइंड किया था 3, आई की वैल्यू आपने फाइंड किया था 2, ठीक है, n की वैल्यू आपने फाइंड किया था 3, तो 3 2 3 कहां है हमारे पास 3 2 3 ये रहा, ये लो ऑप्शन बी करेक्ट आपको। कितना इजी बन गया, क्योंकि आपको n की वैल्यू पता है, i की वैल्यू पता है, तो n और i की वैल्यू आपने जैसे ही पुट किया तो आपने देख लिया कि हाँ बाकी तो हमारा सीधा सीधा आ रहा है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह से, चले आगे, चलो अब यहां पर 10 फटाफट देखो n की वैल्यू क्या है आपके पास, अभी आपने यहां पर देखा है n की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 3 है, ठीक है, n की वैल्यू आपके पास 3 है, e की वैल्यू आपके पास 2 है, t की वैल्यू आपके पास 8 है, सॉरी e की वैल्यू आपके पास 1 है। अभी आपने यहां पर क्या किया, i की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, e की वैल्यू क्या थी यहां पर 1 थी, ये देखो 1 n3 i2 और n3, तो यहां पर देखो 10, तो ये हो गया 3 और 1, 3 और 1 कहां है हमारे पास एंड में 1 3, एंड में 1 3 हमें मिलता है ऑप्शन सी में, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इतना इजी बन रहा है यार, बस एफर्ट्स लगाने हैं थोड़ा सा। ओके चलो अब यहां पर नील और 9 दोनों को ऐड करो, नील की वैल्यू क्या थी आपके पास 320,
9 की वैल्यू 3231, 320 और 3231, 320 प्लस 3231 यही थी, नील तो 320 ठीक है, और 9 की 3231 ओके। और इसमें से सेपरेट करना है 10 की वैल्यू को, मतलब कि 813 को, ये देखो माइनस कर दो 813 को फटाफट से। अब आ जाओ फटाफट से ऐड कर लो 1 5 और देखो ये तो हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 3 माइनस 813 ठीक है। 11 में से 3 गया तो 8 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा यहाँ पर, 15 में से 8 7 बचा यहाँ पर 2 2738, कहाँ है हमारे पास 2738 ऑप्शन बी। ये लो आपने क्या किया, आपको इनकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू पता थी, इसकी वैल्यू पता थी, इन दोनों की वैल्यू को ऐड किया और इसे सबट्रैक्ट कर दिया, बस इजी क्वेश्चन बन गया हमारा। चले आगे, समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ही सॉल्व किए जा रहा हूं, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, देखो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। सेम अभी नंबर वाला क्वेश्चन हमने किया था, सेम उसी के अकॉर्डिंग होगा ये सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर कोड पूछा गया है डी का, किसका कोड पूछा गया है, डी का। फटाफट से देख लो डी कहाँ है, डी यहाँ है, डी यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका आर कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका डी कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। चलो अब इधर इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। अब देखो डी कहाँ है, एक यहाँ पर है, तो बेटा 2 2 2, डी का कोड क्या आपका, डी का कोड यहाँ पर है आपके पास 2, ठीक है। तो ये लो करेक्ट ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके आपने क्या किया, सिर्फ आपने देखा कि इन दोनों में डी आ रहा है, ओके। यहां से हमें कंफ्यूजन हुआ कि यार डी की वैल्यू इन 3 में से कौन सी हो सकती है, तो हमने क्या देखा कि नेक्स्ट में और कहाँ डी आ रहा है, डी यहाँ भी आ रहा है, डी यहाँ भी आ रहा है। आप चाहे तो इन दोनों में भी कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डी का वैल्यू आपको 2 मिलेगी, यहाँ देख रहे हो डी की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, तो फाइनली डी का आंसर हमारा क्या 2 है। ओके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट से सॉल्व करो, काफी टाइम हो गया यार, फटाफट। चलो पी की वैल्यू फटाफट से सॉल्व कर लो, पी की वैल्यू क्या है, पी कहाँ कहाँ है आपके पास, फटाफट से आ जाओ। देखो पी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। या तो आप एक काम करो, इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, या इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, और जो कॉमन आ रहा है उनको फिर थर्ड वाले से कंपेयर कर लो, तो वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी दे रहा हूं मैं, जैसा कि अंडरलाइन वाला मैंने आपको बताया था, MAGIC मैजिक दिया हुआ आपको। अब इस मैजिक में आपको G और I इन दोनों का आपको अंडरलाइन वर्ड फाइंड करना है, ठीक है, कोड क्या होगा, क्लियर है। चले आगे, जैसे ये क्वेट मिला आपको, इसका भी आपको फाइंड करना है, इसमें S का फाइंड करना है। ओके तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर में हमने कॉलम बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी सीख पाओगे इन क्वेश्चंस को। बस थोड़े से अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, जितना ज्यादा एफर्ट्स लगेगा उतना मजा आएगा, ये गारंटी है मेरी। ओके किसी भी तरह का कोई कमेंट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि डाउट होगा तो अभी करोगे कमेंट। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे बेटा। ओके क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम बेटा। ओके बाय।